कानपुर दंगों के आरोपियों पर बुलडोजर का संकट मंडरा रहा है। जिन दंगाइयों ने प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, जिन दंगाइयों के मकान अवैध जमीनों पर बने हैं, ऐसे दंगाइयों की प्रॉपर्टी पर प्रशासन का बुलडोजर चलाने की तैयारी है। बुलडोजर का डर सामने है। ऐसे में कानपुर के शहर काजी अब्दुल कुद्दूस काफ़ी गुस्से में नजर आए। शहर काजी ने कहा कि अगर मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलेगा तो मुस्लिम कफन बांधकर सड़कों पर उतरेंगे, कानून नहीं तोड़ेंगे लेकिन मरने के लिए तैयार हैं। वहीं कानपुर दंगों के मामले में अब तक कुल 51 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मंगलवार को 12 लोगों को पकड़ा गया, जिसमें पीएफआई के 3 लोगों के अलावा बीजेपी का एक नेता भी शामिल है। कानपुर दंगों की गाज डीएम नेहा शर्मा पर भी गिरी है। उनका ट्रांसफर कर दिया गया। उनके बदले विशाख जी को कानपुर का नया डीएम बनाया गया। अगर इस तरह की कोई कदम उठाए गए तो फिर सर पे कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में। ज़्यादा दिन इंतजार नहीं कर पाएंगे। अब ज़्यादती की इंतहा, सब्र का इंतहा हो रही है। गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे, इनकी कुर्की जब्ती करेंगे और इनके द्वारा अगर कोई अवैध संपत्ति अर्जित की गई है तो उसकी भी पहचान करके हम उसको अंतिम रूप तक ले जाएंगे। कानपुर के दंगाइयों के खिलाफ पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन क्या शुरू हुए? आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर चलाने की बात क्या हुई? चौक चौराहों पर पोस्टर लगाने के बाद गिरफ्तारियां क्या शुरू हुई? पोस्टर में अपनी तस्वीर देख आरोपी खुद सरेंडर करने लगे। अब तक 50 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन कानपुर के शहर काजी अब्दुल कुद्दूस हादी सीधे सीधे सरकार को धमकी दे रहे हैं। अगर मतलब होना है तो फिर ठीक है, वो हम कानून को तो तोड़ते नहीं ना, कानून को भी तोड़ा हमने, लेकिन ये तो हमें हक है कि ठीक है भाई हम मरने के लिए निकले आ रहे, मानो सर पे कफन बांध के निकल पड़ेंगे। फिर ऐसा नहीं है कि मुस्लिम ही खाली उसमें मुजरिम है। मुसलमान गया था, अब गलती की, जुलूस नहीं निकालना चाहिए। कानपुर को सुलगाने की साजिश हुई, दंगा हुआ, उसके बाद भी शहर काजी कह रहे हैं कि सिर पर कफन बांधकर लोग सड़क पर उतरेंगे। कानपुर के शहर काजी का पूरा भड़काऊ बयान आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि आखिर मौलाना साहब ऐसी भड़काऊ बातें क्यों कर रहे हैं। दरअसल इसकी वजह है बुलडोजर। जी हाँ, अब कानपुर के दंगाइयों की अवैध प्रॉपर्टीज पर भी बुलडोजर चलने वाला है। प्रशासन के मुताबिक दंगे से जुड़े आरोपियों की अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलेगा। आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगेगा। गंभीर अपराधों में शामिल लोगों के घर की कुर्की होगी। प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी को जो नुकसान पहुंचा है उसकी भी वसूली आरोपियों से की जाएगी। जिन लोगों ने षड्यंत्र करके वहां माहौल खराब करने की कोशिश की, उनकी पहचान हुई है और उनके हम लोगों ने पोस्टर भी लगाए हैं। इनके विरुद्ध हम गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे, इनकी कुर्की जब्ती करेंगे और इनके द्वारा अगर कोई अवैध संपत्ति अर्जित की गई है तो उसकी भी पहचान करके हम उसको अंतिम रूप तक ले जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो भी प्राइवेट या पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज इनके द्वारा किया गया है उसकी हम क्षतिपूर्ति भी वसूली करेंगे। कानपुर में 3 जून को जुमे के दिन जो हुआ वो एक बड़ी साजिश के तहत हुआ। बड़े पैमाने पर दंगा करवाने की स्क्रिप्ट लिखी गई, लेकिन पुलिस फौरन एक्टिव हो गई, जिससे दंगाइयों के मंसूबे धरे के धरे रह गए। लेकिन अब कानपुर के शहर काजी दंगाइयों का सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार को धमकी दे रहे हैं कि सब्र की इंतहा हो गई है, ज्यादती होगी तो मुसलमान सिर पर कफन बांध कर निकल पड़ेगा। अगर इस तरह की कोई कदम उठाए गए तो फिर सर पे कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में। ज़्यादा दिन इंतजार नहीं कर पाएंगे। अब ज़्यादती की इंतहा, सब्र का इंतहा हो रही है। अगर मतलब होना है तो फिर ठीक है, वो हम कानून को तो तोड़ते नहीं ना, कानून को भी तोड़ा हमने, लेकिन ये तो हमें हक है कि ठीक है भाई हम मरने के लिए निकले आ रहे, मानो सर पे कफन बांध के निकल पड़ेंगे। फिर ऐसा नहीं है कि मुस्लिम ही खाली उसमें मुजरिम है। मुसलमान गया था, अब गलती की, जुलूस नहीं निकालना चाहिए, लेके जा रहा था, लेकिन पत्थर तो ऊपर से आए ना, उसकी वीडियोस मौजूद है। अब आए हैं तो सवाल का जवाब भी मिला उनको, ये तो है, तो नादानी उनकी, जुलूस निकालना नहीं चाहिए। गलतियां तो बराबर से हुई हैं। तो इतना बड़ा मसला नहीं कि 50-60 गिरफ्तारियां हो जाओ फिर 40 की एक बार लिस्ट बना के तैयार कर दी जाए, ये तो बिल्कुल ज्यादती है, गलत है। शहर काजी ने पहले धमकी दी और जैसे ही बुलडोजर की बात सामने आई तो कहने लगी कि नादान लड़के हैं, गलती हो गई, माफ कर दिया जाए।
सबको माफ़ कर दीजिए, हिंदू मुस्लिम जो भी है सबको माफ़ कर, सब अपने भाई हैं, मैं क्या लेना देना। बच्चे हैं, अगर कोई नादानी की है तो अब क्या, अरे तो ठीक है, बच्चे हैं, गलती कर दी, खत्म, बड़ा काम है, माफ़ करना, खत्म। मतलब काजी साहब की नजर में शहर में दंगा कराना बच्चों की नादानी है। जिसने पत्थर फेंके वो मासूम है, जिसने बाजार बंद करवाए वो मासूम है। एक बयान आपका वायरल हो रहा है कि अगर बुलडोजर चले तो हम सर पे कफन बांध के निकलेंगे, क्या कहेंगे? बेगुनाहों के खिलाफ अगर ये कदम उठाया जाएगा तो आप भी क्या चलोगे? अगर बेगुनाह है और बेगुनाह पकड़ा जा रहा है, एक तो ये होता गुनहगार है, तो गुनहगारों को अगर खिलाफ हो रहा है तो कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। और अगर यही बेगुनाहों के साथ ज्यादती होगी तो फिर सभी बोलेंगे, आपको भी बुरा लगेगा, हमें बुरा लगेगा, तो क्या बुरी बात कही मैंने। एक तरफ शहर काजी है तो दूसरी तरफ दंगाइयों के खिलाफ यूपी पुलिस धड़ाधड़ एक्शन ले रही है। अब तक 50 से ज्यादा गिरफ्तारी की जा चुकी है और अब शहर काजी के भड़काऊ बयान पर भी एक्शन की तैयारी हो रही है। शहर काजी का जो बयान आया उसको सर आप लोग कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है, बुलडोजर चलेगा तो हम लोग सर पर कफन बांध लेंगे। हम सिर्फ कानून में जो हमारे पास पावर्स हैं, हम कानून से बाहर कोई कार्य नहीं करेंगे। जो कानून में हमारे पास पावर है और उस पर करेंगे। और अगर बच्चों से अगर कोई गलती हुई है तो बाल सुधार करे जाएंगे। कोई इसमें कोई पुलिस कहीं पर भी किसी का उत्पीड़न नहीं करेगी। जो भी निर्दोष है उसको छोड़ दिया जाएगा। कानपुर दंगा मामले में अब तक 51 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को 12 और लोगों को पकड़ा गया, जिनमें पीएफआई के 3 सदस्यों के अलावा बीजेपी का एक नेता भी शामिल है। बीजेपी के जिस नेता को कानपुर दंगे में गिरफ्तार किया गया है उसका नाम हर्षित श्रीवास्तव लाला है। हर्षित श्रीवास्तव बीजेपी युवा मोर्चा का पूर्व जिला सचिव है। हर्षित पर सोशल मीडिया के जरिए भड़काऊ कंटेंट पोस्ट करने का आरोप है। कानपुर दंगे से जुड़े 11 आरोपियों की नई तस्वीरें भी सामने आई है। 40 के पोस्टर चौक चौराहों पर लगे हैं। जिसने पोस्टर छापे उस प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कानपुर दंगे के मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी ने रोमा ग्राफिक प्रिंटिंग प्रेस से पोस्टर छपवाए थे। आपकी प्रिंटिंग प्रेस पर कौन आया था वो पोस्टर छपवाने के लिए? जी, कौन आया था? जफर हाशमी। क्या बोला था आपसे उसने? 20 पोस्टर छपने थे, 20 पोस्टर छाप दिए। 20 पोस्टर छपने थे, छाप दिए। कानपुर दंगे का मास्टरमाइंड हाशमी पुलिस की कस्टडी में है। उसका पीएफआई से क्या कनेक्शन है इसकी जांच की जा रही है, लेकिन जफर की बीवी उसे बेकसूर बता रही है। जबकि व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं जिनमें साफ साफ पता चल रहा है कि कैसे दंगे की पूरी साजिश रची गई, कैसे उसे अंजाम देने की कोशिश की गई। लेकिन जफर की बीवी दूसरी फोटो दिखा रही है जिसमें लिखा है 3 जून को वीआईपी शहर में है, इसलिए जेल भरो आंदोलन 5 जून को होगा। गुजारिश है कल कोई कार्यक्रम ना करें। जौहर एसोसिएशन 5 जून को जेल भरो आंदोलन करेगा। हयात जफर हाशमी ने किस चीज का आह्वान किया था? मार्केट का बंद का आह्वान किया था। शांतिपूर्वक बंदी जो फेसबुक, व्हाट्सएप और सारी चीजों में, यूट्यूब सब पे ही है। दंगा किसने कर दिया फिर ये? अब ये तो हम आप और पुलिस बताएगी दंगा किसने किया है। एक तरफ कानपुर दंगे के आरोपियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन हो रहा है तो दूसरी तरफ योगी सरकार ने यूपी के 21 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर कर दिया है। जिन अफसरों का ट्रांसफर किया गया है उनमें कानपुर की डीएम नेहा शर्मा का नाम भी शामिल है। नेहा शर्मा की जगह मुख्यमंत्री के विशेष सचिव विशाख जी को कानपुर का डीएम बनाया गया है। नेहा शर्मा के ट्रांसफर को कानपुर दंगे से जोड़कर देखा जा रहा है। दंगे के आरोपियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन शुरू हो चुका है। अब अगले चरण की बारी है जिसके तहत आरोपियों की अवैध प्रॉपर्टीज का पता लगाया जा रहा है। ये भी पता लगाने की कोशिश हो रही है कि साजिश कितनी गहरी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।